रात का घना अंधेरा था। विक्रम अपनी पत्नी सुरभि और 6 साल के बेटे आरव के साथ अपने चाचा के गांव हाथरस में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शादी निपटने के बाद रात काफी हो चुकी थी, इसलिए चाचा ने उन्हें गांव में ही रुकने के लिए कहा। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम सुबह ही निकलेंगे, चिंता मत करिए। गांव का माहौल शांत था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। खेतों के बीच से गुजरते हुए वे चाचा के घर पहुंचे। गांव का घर काफी पुराना था, जिसमें लकड़ी के दरवाजे और मिट्टी की दीवारें थीं। सुरभि और आरव सोने चले गए, लेकिन विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। उसने बाहर बरामदे में बैठकर आसमान की ओर देखा। तभी उसकी नजर आंगन में पड़ी, जहां एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया पड़ी हुई थी। विक्रम ने गुड़िया उठाई और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे घूर रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई। विक्रम ने सोचा कि शायद किसी घर में झगड़ा हो रहा होगा, लेकिन फिर रोने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। वह डर से कांप उठा और तेजी से घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी रात के बीच अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुरभि जाग गई और घबराकर बोली, इतनी रात को कौन होगा? विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी, विक्रम बेटा, मुझे अंदर आने दे, बहुत डर लग रहा है। वह कांपती हुई आवाज में बोली। वह आवाज बिल्कुल विक्रम की मां की तरह लग रही थी। सुरभि ने कहा, विक्रम, मां यहां कैसे आ सकती हैं? हमारी मां तो घर पर है। विक्रम एक पल के लिए सोचने लगा, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से चाचा ने विक्रम को पकड़ लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। यह छलावा है, इसे अंदर मत आने देना, चाचा ने घबरा कर कहा। बाहर से बुढ़िया के हंसने की आवाज आने लगी। उसकी हंसी अब डरावनी हो गई थी, पर अचानक दरवाजे के नीचे से खून अंदर आने लगा। सुरभि और विक्रम दोनों घबरा गए। चाचा ने जल्दी से एक थैला निकाला और उसमें से राख निकालकर दरवाजे पर छिड़क दी। यह पवित्र राख है, इससे छलावा अंदर नहीं आ पाएगा, चाचा बोले। बाहर हंसने की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रात बीत गई और सुबह हुई। विक्रम ने वहां गांव से अपने घर जाने का फैसला किया। विक्रम ने एक टैक्सी कराई और अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। विक्रम और उसका परिवार सही सलामत अपने घर पहुंचे। रात का भोजन करने के बाद विक्रम, सुरभि और आरव सोने चले गए। विक्रम और सुरभि ने चैन की सांस ली। तभी अचानक रात के 12:30 पर घर के बाहर शोर मच रहा था। विक्रम ने बाहर जाकर देखा, उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। विक्रम ने भीड़ में से झांक कर देखा, वहां एक गांव वाले की लाश पड़ी थी। विक्रम घबरा गया